सुई गैस नहीं है तो आने वाला वक्त सिलेंडरों का है, हर घर में सिलेंडर नज़र आएगा। अगर हमारी गवर्नमेंट और एलपीजी वाले एलपीजी को बेहतर नहीं करेंगे, सेफ़ नहीं करेंगे तो एक बड़े नुकसान की तरफ जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में हर घर में सिलेंडर, हर होटल में सिलेंडर, हर जगह सिलेंडर हो। इलाके में शाम होती है गैस चली जाती है, सर्दियों में तो बिल्कुल दिन में भी नहीं आती है, गर्मियों में ऐसा होता है शाम के 6 बजते हैं गैस चली जाती है। डेली का यही मसला है, खाना बनाने के लिए हम लोगों को सिलेंडर लेना पड़ता है, पूरी बाहर से खाना लेते हैं वो महंगा पड़ता है, इसलिए जो है ना सिलेंडर रखना पड़ता है हमारे को। दोपहर में भी नहीं होती गैस, और मुश्किल से 3-4 घंटे के लिए आती है, जिसमें हमें ओवरऑल सारे काम करने होते हैं, वरना फिर वो सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। लाजमी बजट आउट है, क्योंकि एक तो गैस का बिल भरें, ऊपर से फिर इसमें गैस डलवाएं, इसका अलग पैसा लगाएं, तो हम तो चले जा रहे हैं 8-9 हज़ार रुपये। तो ये तो बजट आउट हो गया ना हमारा, तो हम कहाँ से लाएं। हुकूमत से यही मुतालबा है कि कम से कम ये इस बात पे गौर किया जाए कि आवाम कहाँ जाए। का शुक्र है इस 23 साल में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, ना ऐसा कोई नुकसान हुआ है। वाशल का हम बहुत उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि 20,000 का सिलेंडर है, उसमें 5 रुपये की वाशल का मोहताज है। अगर वाशल फटी हुई है और वाशल लीक है तो एक हादसा होता है, और हादसा सिलेंडर नहीं फटता है, आग लगती है, जिसको मीडिया सिलेंडर फटने का, सिलेंडर ब्लास्ट का नाम देते हैं। तो बाकी तो देखें, अब ज़रूरत बन गई है। एक वक्त में जब मैंने काम शुरू किया था तो रिक्शा, टैक्सी, सुजुकी में ज़रूरत होती थी, लेकिन आज घरों में, बड़े बड़े होटलों में उसमें सिलेंडर जा रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूँ, शहीद मिल्लत पे और तारीख रोड पे या खालिद बिन वलीद रोड पे जो फ्लैट हैं 4 से 5 करोड़ के हैं, वहाँ बिल्डिंग के नीचे 40 से 50 सिलेंडर लगे हुए हैं जो उनको 16 मंजिल तक गैस देते हैं। सुई गैस है ही नहीं। अच्छा, सिलेंडर टू सिलेंडर तो खैर कानून हमें इजाज़त देता है, लेकिन आजकल महंगाई इतनी है कि लोग छोटा सिलेंडर लाते हैं और 1 किलो 2 किलो गैस डलवाते हैं, क्योंकि 10 किलो या 12 किलो गैस वो ले नहीं सकते, इतनी महंगी है। सिविल डिफेंस का लाइसेंस, सिविल डिफेंस का लाइसेंस या ओगरा से मंजूर शुदा, जैसे ये लेटर है, ओगरा से मंजूर शुदा थर्ड पार्टी ये देते हुए, तो वो चीज़ें सब देखें आप। जैसे मेरे पास सब चीज़ें हैं यहाँ, सेफ्टी की सब चीज़ें मौजूद हैं, तो सब दुकानदार को चाहिए सेफ्टी रखें, अपनी जान बचाएँ, अपना माल भी बचाएँ और पड़ोस को भी बचाएँ। अभी देखें जैसे चल रहा है कि जी बिल्डिंगों के नीचे दुकान ना हो, चलें जी बिल्कुल मान लिया ना हो, तो फिर कह रहे हैं जो केबन है वो भी ना हो, केबन के ऊपर तो बिल्डिंग नहीं है, चलें इसको भी गौर कर लेते। लेकिन आप होटल तो सारे बिल्डिंगों के नीचे हैं, हर मोहल्ले में ये होटल हैं, वीराने में तो कोई होटल नहीं है, तो होटलों में भी तो सिलेंडर हैं। अगर मेरी दुकान पे 20 सिलेंडर हैं तो होटल पे भी 10 सिलेंडर हैं, 15 सिलेंडर हैं, वो भी चला रहे हैं। अच्छा, हमारे पास तो वर्कर हैं जो सीखे हुए हैं, अल्लाह ना करे कोई हादसा होगा तो वो तो बचाएगा, वो उठेगा, बचाने की कोशिश करेगा। होटलों पे तो कोई उनको पता भी नहीं है। मेरा ये ओगरा से मंजूर शुदा है, थर्ड पार्टी जिसको कहते हैं, ये है मेरे पास। ये मेरे पास हैं सिलेंडर जो मैंने लिए हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट है, नए सिलेंडर हैं, सेफ़ हैं, नए सिलेंडर हैं, आप देख भी सकते हैं। ये पूरी सिलेंडरों की है, सेफ्टी का सब है। सेफ्टी नहीं है, जो गलत काम कर रहा है बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो कानून के दायरे में रहते हुए काम कर रहा है तो उन्हें तंग ना किया जाए। क्योंकि हम सुबह माल नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी या पोर्ट कासिम से माल लेते हैं तो हमें टैक्स वहीं काट लिया जाता है, चाहे वो हम 5 लाख का माल लें, 10 लाख का लें या 1 लाख का लें, टैक्स कट जाता है। एलपीजी वाले 18 से 19 घंटे काम करते हैं तो 2 रोटी घर पे लेके जाते हैं और उसके 6-6 बच्चे, 5-5 बच्चे हैं। तो इस पर भी सिंध गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूँ कि इस पर गौर करें। जहाँ सिलेंडर बन रहे हैं वहाँ पे भी चाहिए कि गवर्नमेंट या ओगरा वहाँ पे कार्रवाई करे, और जहाँ नाजायज़ सिलेंडर बन रहे हैं, कमज़ोर सिलेंडर बन रहे हैं, वहाँ पे भी कार्रवाई करे।